हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। ये एक्सरसाइज 2.2 रिलेशन पर बेस्ड एक्सरसाइज है और रिलेशन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में जानकारी प्राप्त की है, जिसमें रेंज, डोमेन, कोडोमेन और कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट में से उसके सारे सबसेट हम उसको रिलेशन कहते हैं और रिलेशन कितने मिलते हैं वह भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। किस फॉर्मूला से उसकी मदद से हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज में हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट a is equal to 1 to 14 डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A to A, यानी कि हमारा डोमेन भी A है और कोडोमेन भी A है, यानी कि हमें A to A से रिलेशन डिफाइन करना है। और क्या रिलेशन डिफाइन करना है? रिलेशन R is equal to xy such that 3x minus y is equal to 0 where x and y belongs to A, यानी कि x और y belongs to A, यानी कि एक्स वाई ए में से होने चाहिए। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, और उसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमें लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रिलेशन। तो यहाँ पर सेट ए टू ए है, तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये सेट ए ले लेता हूं पहले, जिसमें हमारे पास है एलिमेंट 1 से लेकर 2, 3 से ऐसे 14 तक एलिमेंट है। और यहाँ पर भी ए सेट में जो कि हमारा कोडोमेन है उसमें भी 1, 2, 3, 4 से लेके 13 तक एलिमेंट है। और रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है? इस पर से यहां तक का रिलेशन हमें दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x इज इक्वल टू वाई। और x है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा और y है वो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट अगर 1 लू यहां से, तो देखिए मैं अगर 1 लू तो यहां पर 1 मुकूंगा तो सेकंड एलिमेंट 3 1 जा 3, यानी कि y इज इक्वल टू आंसर मुझे मिलेगा 3, यानी कि ये एलिमेंट हमें यहां पर मिला। 1 रिलेशन हमने जनरेट किया। अब मैं इस सेट से 2 को यहां पर रखता हूं, तो अगर मैंने इस यहां पर x रिप्लेस बाय 2 किया तो मैं यहां x की पोजीशन पर 2 लिखूंगा और 2 3 जा 6, यानी कि y इज इक्वल टू मुझे मिलेंगे 6। अगर मैंने ऐसे ही तरह यहां पर 3 लिया तो 3 और 3 3 जा 9, यानी कि y इज इक्वल टू 9 ऐसे मिलेगा। अगर फिर मैंने 4 लिया, 4 3 जा 12 ऐसे मिलेगा। यहां पर 4 फिर मैंने लिया 5, तो 5 में जब लूंगा तब 5 3 जा 15, यानी कि y इज इक्वल टू 15 आंसर आएगा। और हमें कहा है y भी a में से होना चाहिए, लेकिन a तो हमारा 1 से लेकर यहां पर 14 तक है, 1 से लेकर 14 तक है, इसीलिए 15 तो हमारा a में है ही नहीं, इसलिए ये हमारा रिलेशन में एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक के हमें रिलेशन मिलेंगे। तो यहां पर ये हमारा बने जाएगा रिलेशन, यानी कि रिलेशन जो हमें दिया हुआ है वह इस तरह से हम यहाँ पर रिलेशन डिफाइन करेंगे। अब राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता है? जो हमने यहाँ से एलिमेंट लिए हैं, तो यहाँ से हमने कौन कौन से एलिमेंट लिए? 1 2 3 और 4, यानी कि 1 2 3 और 4 वो होगा हमारा डोमेन। और रेंज हमारी कौन सी होगी? जहां पर ये एलिमेंट ने पेयर बनाई है, यानी कि जिसके साथ रिलेशन जनरेट हुआ है, यानी कि रेंज होगी हमारी 3 6 9 और 12। और ये जो सेट A to 8 है, A to A है, उसमें ये A वो हमारा डोमेन कहलाता है। पर डोमेन में से हमने इतने एलिमेंट लिए, सो ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा डोमेन, और ये सेकंड जो सेट है वो हमारा कोडोमेन होता है। और वो कोडोमेन में से जो एलिमेंट हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन हुए वो हमारी रेंज होते हैं। तो देखिए मैथमेटिकली हम उसे कैसे लिखेंगे? डोमेन ऑफ आर, यानी कि गिवन रिलेशन आर का डोमेन होगा सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर, यानी कि ऑर्डर पेयर के सारे फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 और 4 वो हो गए हमारे डोमेन। एंड रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि सेकंड एलिमेंट होगा हमारा रेंज। सेकंड एलिमेंट है हमारे 3 6 9 और 12। और कोडोमेन हमारा होगा आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, जो मैंने आपको अभी बताया।
कोडोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए, और ये हमारा है 1 to 14। इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ था, उसमें कौन कौन से एलिमेंट यानी कौन कौन से रिलेशन जनरेट होते हैं वह पहले फाइंड किया, जो कि पॉसिबल रिलेशन हमने फाइंड किए। बाद में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा डोमेन, सेकंड एलिमेंट जो होगा वो हमारा रेंज, और सेकंड एलिमेंट वाला जो सेट होगा वो पूरे का पूरा हमारा कोडोमेन। तो यहां पर ये क्वेश्चन फर्स्ट हमने कंप्लीट किया। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, define a relation R on the set N of natural numbers by R। रिलेशन की डेफिनेशन हमें दी हुई है कि रिलेशन हमें किस तरह का चाहिए। रिलेशन एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी कि जो यहाँ पर एलिमेंट है उसमें हम 5 ऐड करके ये एलिमेंट प्राप्त करेंगे, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 वे एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर में से होने चाहिए। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, और उसे हम रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट करना है उस रिलेशनशिप को। देन राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। ओके, गिवन दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकल वे में। ऑल्सो एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, जो हमें क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है ही है। सो हेंस एक्स इज 1, 2 and 3 लेस देन 4, 1, 2 and 3 हमारा x होता है। अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 रखे तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 5 हमें मिलेगा 6, वैसे ही 2 रखे तो मिलेगा 7, वैसे ही 3 रखे तो हमें मिलेगा 8। हेंस रिलेशन r इज इक्वल टू 1 तो हमें 6 मिलेगा, 2 तो हमें 7 और 3 तो हमें 8। ये हमें रिलेशन प्राप्त होगा। और दूसरा हमें फाइंड करना है, यहां पर हमने ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया हुआ है इसे। और दूसरी सेट को दर्शाने की मेथड होती है सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि इसे कहते हैं। ये है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, और उसको हमने यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब बारी आती है डोमेन की। डोमेन ऑफ आर यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वह सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन, सो 1, 2 and 3 इज द डोमेन ऑफ द आवर गिवन रिलेशन। एंड रेंज ऑफ द आर जो सेकंड एलिमेंट होता है वह सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन रिलेशन, सो 6, 7 and 8 इज द रेंज ऑफ आर। आर इज द गिवन रिलेशन। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3, a is equal to 1, 2, 3, 5 and b is equal to 4, 6, 9. Define a relation R from A to B by R। relation हमें given है x and y such that the difference between x and y is odd, यानी कि यहाँ पर ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसका डिफरेंस हमें, जिसका सब्ट्रैक्शन हमें ओड नंबर मिले। वेयर x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, यानी कि ये फर्स्ट एलिमेंट a में से आना चाहिए और सेकंड एलिमेंट b में से होना चाहिए। राइट आर इन अ रोस्टर फॉर्म, ये रिलेशन हमें है सेट बिल्डर फॉर्म में और हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सो गिवन a is equal to 1, 2, 3, 5 and b is equal to 4, 6, 9. Here x belongs to a and y belongs to b. It is given that difference between x and y is odd. Therefore ऐसे हमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है हमारे क्वेश्चन में। Therefore देखिए अब मैं ये आंसर हमें कैसे मिला वह आपको समझाता हूं। यहाँ पर हमने लिया 1 पहले सेट ए में से। यहाँ पर अगर हम ऐसे रिलेशन बनाए तो सेट ए में हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3 and 5 और सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है 4, 6 and 9। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले ऐसे रिलेशन बनाऊं 1 का 4 के साथ, तो 4 और 1 का डिफरेंस हमें ओड मिलेगा यानी कि 3 ओड है। फिर 1 और 6 का डिफरेंस हमें ओड मिलेगा यानी कि 5, तो ये एलिमेंट भी आया। लेकिन 1 और 9 का डिफरेंस हम ले तो 8 होता है जो कि इवन है, इसलिए वह नहीं चलेगा, यानी कि 1 का 4 के साथ और 1 का 6 के साथ, ऐसे यह रिलेशन जनरेट हुआ। ऐसे ही हम ये सारे भी बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 का 4 के साथ रिलेशन बनाएंगे तो डिफरेंस 2 का है 2 और 4 के बीच में, इसीलिए ये इवन है, इसलिए ये यहाँ पर नहीं चलेगा। और 2 और 6 का अगर हम रिलेशन बनाए तो 2 और 6
में डिफरेंस 4 का है वो भी इवन है, इसीलिए नहीं चलेगा। और 2 और 9 का रिलेशन चलेगा, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन दिस गिवन नंबर इज 7, यानी कि 2 और 9 चलेगा, यानी यहाँ पर 2 और 9। अब बारी आती है 3 और 4 का डिफरेंस 1 होता है, यानी कि ये भी ओड है, इसलिए ये चलेगा। 3 और 6 का डिफरेंस भी ओड होता है, यानी कि 3 वो भी चलेगा। लेकिन 3 और 9 का डिफरेंस 6 होता है, वह इवन है, इसीलिए वो हमारा इस रिलेशन के मुताबिक यहाँ पर नहीं बनेगा। बाद में 5 और 4 का डिफरेंस 1 का है, वह चलेगा। 5 और 6 का डिफरेंस 1 का है, वह भी ओड है, इसलिए वह भी चलेगा। लेकिन 5 और 9 का रिलेशन नहीं यहां पर जनरेट होगा, क्योंकि वह 4 होता है जो कि इवन नंबर है। इसी हिसाब से यहां पर इस रिलेशन को हम इस तरह से रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4। The given figure shows a relationship between the set P and Q। यहाँ पर हमें एक फिगर दिया हुआ है, P and Q उसमें सेट है, और ये यहाँ पर रिलेशन शो किया हुआ है। राइट दिस रिलेशन। यहाँ पर फर्स्ट में हमें कहा हुआ है इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सो यहाँ पर P और Q सेट का जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें यहाँ पर मालूम होगा कि 5 3 के साथ ज्वाइन है, 6 4 के साथ है, और 7 5 के साथ है। तो अगर हम यहां से देखें, नोट दैट 5 - 3 इज इक्वल टू 2, 6 - 4 इज इक्वल टू 2, एंड 7 - 5 इज इक्वल टू 2। सो डिफरेंस ऑफ एलिमेंट्स इज 2। लेट द एलिमेंट्स ऑफ P कैन बी डिनोटेड बाय X। इट मीन्स X बिलोंग्स टू P, यानी कि यहाँ के जो एलिमेंट है उसको हमने कह दिया X, एंड द एलिमेंट ऑफ Q कैन बी डिनोटेड बाय Y। इट मीन्स Y बिलोंग्स टू Q, यानी कि जो ये Y वाला Y एलिमेंट्स है वो हमारे Q सेट में से आएंगे। हेंस वी कैन से दैट X - Y इज इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पर जो एलिमेंट है उसको हमने X कहा, और यहाँ पर जो एलिमेंट है उसको हमने Y कहा, तो X - Y इज इक्वल टू 2 हमें इस रिलेशन में मिल रहा है। तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, रिलेशन R इज इक्वल टू X एंड Y। यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट, जहां पर X है वो हमारा P में से है, और Y जो है वो हमारा Q सेट में से है। और यहाँ पर X - Y इज इक्वल टू 2 फॉर X बिलोंग्स टू P एंड Y बिलोंग्स टू Q। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन 4 का ये है हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें हमें कहा गया है कि यह रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए और उसकी डोमेन और रेंज फाइंड कीजिए। सो ये रिलेशन को हम अगर रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट करें तो रिलेशन R इज इक्वल टू 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, और 7 का 5 के साथ यहाँ पर हमें रिलेशन मिल रहा है। 5 का 3 के साथ, 6 का 4 और 7 का 5 के साथ। अब यहाँ पर हमें डोमेन फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। सो 5 6 एंड 7 इज द डोमेन। और मैंने आपको पहले भी कहा था जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो हमारा डोमेन, जहां पर हम ज्वाइन कर रहे हैं वो सेट हमारा कोडोमेन, और जिसके साथ एलिमेंट हमारा ज्वाइन हो रहा है वो होगी हमारी रेंज। यहाँ पर डोमेन हमने फाइंड कर लिया है, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट, और रेंज होगी सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन, यानी कि जहां पर ये एलिमेंट ज्वाइन कर रहा है इस एलिमेंट की इमेज जो है वो होगी हमारी रेंज, यानी कि 3 4 और 5। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5। लेट A is equal to 1 2 3 4 6। Let R be the relation on A defined by AB such that AB belongs to A where B is exactly divisible by A। यहाँ पर जो ये B हम लेने वाले हैं वो इस A से exactly divisible होना चाहिए, यानी कि पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, exactly divisible by A, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से ये सेकंड एलिमेंट, हमारा सेकंड प्लेस वाला एलिमेंट एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 5th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है राइट रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। पहले हमें ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और ये रिलेशन ऑन ए है, यानी कि ए से ए पर का रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर सेट ए लिख ले हम पहले,
सेट ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 6, वो भी फिर रिलेशन ऑन ए यानी कि ए पर ही डिफाइंड है 1 2 3 4 एंड 6। तो फर्स्ट एलिमेंट हमें यहां से लेना है और सेकंड एलिमेंट यहां से लेना है, ए बी बिलोंग्स टू ए। तो देखिए 1 हम अगर यहां से ले और सेकंड एलिमेंट यहां पर ले 1, तो 1 1 से डिविजिबल है, 2 भी 1 से डिविजिबल है, 3 भी 1 से डिविजिबल है, 4 भी 1 से डिविजिबल है और 6 भी 1 से डिविजिबल है। तो यानी कि ये पेयर बनेगी 1 1 से डिविजिबल है, 2 भी 1 से डिविजिबल है, 3 भी 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 4 भी 1 से डिविजिबल है और 6 भी 1 से डिविजिबल है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट का तो काम हो गया। अब आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड पे हमारा एलिमेंट है 2। सो अगर ये एलिमेंट ले हम 1, तो ये 1 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। 1/2 इज इक्वल टू 0.5, यानी कि ये रिलेशन नहीं चलेगा। फिर आता है 2 का 2 के साथ, यस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो वह एग्जैक्टली डिविजिबल है। वैसे ही 3 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 1.5 आएगा, इसलिए ये रिलेशन भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। और 4 डिवाइडेड बाई 2 करें तो आंसर 2 आएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल। सो ये आंसर हमारा इस रिलेशन में हम काउंट कर सकते हैं। बाद में 2 का 6 के साथ 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आंसर आया, इसलिए यह भी रिलेशन इस केस में हमारा बनेगा। 2 का भी काम हो गया। 1 डिवाइडेड बाई 3 इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम दिस कंडीशन, बाय यूजिंग दिस कंडीशन। देन 2 डिवाइडेड बाई 3 which is not possible for exactly divisible by first element, and 3 divided by 3, yes ये रिलेशन चलेगा। 3 divided by 3 हमें 1 मिलेगा which is exactly divisible। then 4 divided by 3 नहीं। then 6 divided by 3, yes 6 divided by 3 करेंगे वो भी exactly divisible है, यानी कि आंसर हमें 3 मिलेगा 2 मिलेगा, इसलिए ये एलिमेंट भी चलेगा। यहाँ पर ये 3 का काम भी हो गया। 4, तो 4 यहाँ इतने 3 तक तो डिविजिबल है ही नहीं, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा। लेकिन 4 डिवाइडेड बाई 4 अगर करें तो वह विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी कि 1 आएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ये रिलेशन हमारा इस हिसाब से बनेगा। बाद में 6 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो भी वह भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अब बारी आती है 6 की। तो यहाँ पर 4 तक तो नहीं है, लेकिन 6 और 6 विच इज कंप्लीटली एग्जैक्टली डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट। 6 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 1 आया। तो इस तरह से हमने ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। और सेकंड हमको फाइंड करने के लिए कहा है डोमेन, एंड वी नो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन विच इज कॉल्ड डोमेन। सो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 6 यह फर्स्ट एलिमेंट है। जो एलिमेंट हमने यहां से लिए हैं वो कहलाएंगे हमारे डोमेन। और रेंज, ये एलिमेंट जहां पर ज्वाइन होते हैं वो हमारी होगी रेंज, यानी कि यह सेकंड एलिमेंट सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, जो कि इस एलिमेंट की इमेज भी हम उसे कह सकते हैं। सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन विच इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज होगी हमारी 1 2 3 4 6। तो 2 4 6 ये तो रिपीट ही हो रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 6। अगर कोडोमेन अगर हमें पूछा होता तो कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन ये पूरा सेट, क्योंकि रिलेशन ऑन ए है, यानी कि यहाँ पर रिलेशन हमारा ए टू ए है, जहां पर डोमेन भी ए है और कोडोमेन भी ए है। लेकिन रेंज उसमें से जो एलिमेंट ज्वाइन हो रहे हैं वही होगी। लेकिन इस केस में ये सारे एलिमेंट जो सेट के एलिमेंट है वही हमारी रेंज है, वही यहाँ पर हमारा डोमेन है। और ये हमारा यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में ये आंसर। इस हिसाब से ये क्वेश्चन 5 में जो हमें पूछा हुआ था 3 क्वेश्चन, वो उसका हमने ये आंसर दे दिया विथ मैथमेटिकल वे।